नमस्कार, नमो नमः। अब हम आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करते हैं, एमएफआई के लेक्चर में स्वागत करते हैं। ये लेक्चर एमकॉम सेमेस्टर 4 और ओल्ड सिलेबस और एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट न्यू सिलेबस के लिए है। और इस लेक्चर में हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। एग्जाम में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक्सप्लेन करने के लिए है तो भी हम इस लेक्चर के कंटेंट को लिख सकते हैं। अब हम डिटेल से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से ये समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जैसे इक्विटी, डिवेंचर, इन सब का ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन किया जाता है। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ट्रेजरी बिल्स, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 1 साल से कम होता है। बट कैपिटल मार्केट में अभी मैंने बताया कि इक्विटी शेयर, इसके अलावा बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इनका हम ट्रेडिंग करते हैं। कैपिटल मार्केट के भी 2 अपने प्रकार हैं, प्राइमरी मार्केट, पी फॉर प्राइमरी और पी फॉर पहली बार। कोई भी सिक्योरिटी पहली बार जारी किया जाता है तो उसे हम जिस बाज़ार में जारी किया जाता है उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जैसा कि लिखा भी है इस प्रेजेंटेशन में कि न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुके हैं अब उनका रीसेल करना है तो हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। सबसे पहला मीनिंग है, मनी मार्केट इज अ सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेडेड। यानी कि मनी मार्केट वित्तीय बाजार का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है और व्यापार किया जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है और उनका व्यापार किया जाता है। मनी मार्केट में सवाल है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो टी बिल का मतलब ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कोई भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब जो है वो वित्तीय उपकरण हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब सवाल है कि मनी मार्केट किस में मदद करता है। तो हेल्प्स इन फुलफिलिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। कोई भी व्यापार, बिजनेस का जो भी साख की आवश्यकता है वो, लेकिन अल्पकालीन आवश्यकता है, उनको पूरा करने में मदद करता है, जबकि कैपिटल मार्केट दीर्घकालीन साख की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है। अब सवाल है कि रिस्क ज़्यादा या कम क्यों होता है। इसलिए क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को। जितना टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क और रिटर्न दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो है इसमें रिटर्न भी कम है मनी मार्केट में, जबकि कैपिटल मार्केट में रिटर्न ज़्यादा है। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो 1 साल से कम के होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी डेट 1 साल से कम की होती है। जिनकी मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म यानी कि 5 ईयर से ज़्यादा की होती है, ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम कैपिटल मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था के में मनी मार्केट का क्या योगदान है, किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। तो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, यानी कि फंड की तरलता में वृद्धि करता है। लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्टिबिलिटी ऑफ एन एसेट इनटू कैश इजीली, क्विकली एंड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। यानी कि किसी भी परिसंपत्ति को यदि कैश में बदलना है तो कितना जल्दी, आसानी से, तुरंत हम बदल पाते हैं बिना उसके मूल्य में कमी आए बिना।
तो लिक्विडिटी कहते हैं, और ऐसे लिक्विडिटी बढ़ाने का काम करता है मनी मार्केट। लेकिन कैपिटल मार्केट क्या करता है? सेविंग को मोबिलाइज करता है, बायर्स सेलर और सेलर बायर के बीच में मोबिलाइज करने का काम करता है। मोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो सेविंग एक किसी एक पर्सन के पास है या किसी इंस्टीट्यूशन के पास है, वो दूसरे के पास कैसे जाए, इसके लिए सारा जो एक्टिविटी है कैपिटल मार्केट में होते हैं, जो भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ है, वो सेविंग को एक तरह से मोबिलाइज करता है। इसके अलावा मनी मार्केट की हम बात करें तो मनी मार्केट एक इनफॉर्मल मार्केट है, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस जो है फॉर्मली कंस्ट्रक्ट नहीं होते किसी भी रेगुलेटर के द्वारा। यानी इसमें बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, जिसके वजह से कस्टमाइज्ड दो ट्रेडर आपस में रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। जबकि ये एक फॉर्मल मार्केट है, ऑलरेडी सब कुछ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है वो पहले से ही मौजूद है, स्टैंडर्डाइज्ड है, रेगुलेटर पहले से ही रूल्स जारी कर चुका है। इसलिए कैपिटल मार्केट जो एक है फॉर्मल मार्केट है। मनी मार्केट जो में रेगुलेटर का मतलब जो कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, मनी मार्केट के सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और भारत में आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, और किसी भी देश में सेंट्रल बैंक एक ही होता है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट में कहें तो मेनली सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मेनली सेबी जो है रेगुलेटर है, बट कभी कभी आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करता है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट में तीन हैं, सेबी, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट की हम बात करें तो सेंट्रल बैंक जो किसी भी कंट्री में एक ही होता है, उनका डायरेक्ट लिंक है, जबकि कैपिटल मार्केट में सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट लिंक नहीं है। जब भी सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज़ को लागू करती है तो उस समय जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट लिंकेज होता है, बट डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। कैपिटल मार्केट में सेबी मेन रेगुलेटर होता है। यदि मनी मार्केट की बात करें तो अभी हमने सबसे पहले लेक्चर के शुरुआती में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बताया था, उसमें मनी मार्केट के कोई प्रकार नहीं थे, लेकिन कैपिटल मार्केट के उसमें प्रकार थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो उनके दो मुख्य भाग हैं। अब हम बारी बारी से प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझेंगे। प्राइमरी मार्केट, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर पहली बार। कोई भी सिक्योरिटी पहली बार जारी की जाती है, इसको इशू किया जाता है और ट्रेडिंग किया जाता है, तो उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। So the market wherein resources are mobilized by public limited companies or government agencies through issue of new securities। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है न्यू सिक्योरिटी, इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। और इसमें किस तरीके से वो जारी करता है, तो दो बहुत ही प्रमुख हैं जो आप सभी को विदित है, कॉमर्स के छात्रों को, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू के थ्रू, और प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके अलावा सवाल ये है कि प्राइमरी मार्केट का मुख्य कार्य क्या है, तो इट क्रिएट्स एंड ऑफर्स द मर्केंटाइज फॉर द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ पहले जारी होते हैं उसी को सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी डील करने के लिए प्राइमरी मार्केट से जो भी सिक्योरिटी के टाइप होते हैं, जो इशूड होते हैं, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रांजैक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट जो सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी है उन्हीं की खरीद बिक्री की बात होती है। सो सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल और परचेज ऑफ ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। इसमें अब सवाल है कि जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो चुकी है उसको हम ट्रेडिंग करेंगे कहाँ, तो स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। इंडिया में दो मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सवाल है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी के शेयर्स जो है उनके वेटेड एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग BSE में जो भी उछाल होता है या गिरावट होती है। लेकिन NSE निफ्टी यानी कि 50 वर्ड से बना है, यानी कि 50 कंपनी के शेयर की सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शंस होता है इसमें, और उसी के निफ्टी में जो उछाल होता है वो 50 कंपनियों के सिक्योरिटी प्राइस में परिवर्तन की वजह से होता है। अब हम बात करें कि सेकेंडरी मार्केट का मुख्य योगदान क्या है, तो ये लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रदान करता है वित्तीय बाजार में। लिक्विडिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू, इजिली, रेडली एंड क्विकली। बट मार्केटेबिलिटी क्या है कि आसानी से खरीद बिक्री हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदार नहीं होता, बट सेकेंडरी मार्केट में इसकी समस्या नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज होने की वजह से खरीद बिक्री
लगातार होती रहती है, जो भी बिजनेस आवर्स होते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्राइमरी मार्केट को कैसे हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स द प्राइमरी मार्केट इन एलोकेशन ऑफ द सिग्नल्स, प्राइस सिग्नल देता है। ये जैसे सपोज दैट सेकेंडरी मार्केट में प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो उसे एक प्राइमरी मार्केट में एक हिंट मिलता है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी के प्राइसिंग के लिए सेकेंडरी मार्केट का हेल्प लिया जाता है। अब सवाल है कि सेकेंडरी मार्केट के कितने प्रकार हैं, या कोई इसके प्रकार है या नहीं है। तो इसके दो मुख्य प्रकार हैं। ओवर द काउंटर, जिसको हम OTC भी कह सकते हैं। ये OTC एक इनफॉर्मल मार्केट है, क्योंकि OTC ओवर द काउंटर में बायलेटरल ट्रांजैक्शन होते हैं, दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके अपने ही रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और यहाँ पर ट्रेडर्स जो है नेगोशिएट करते हैं आपस में, क्योंकि बायलेटरल है। और अधिकतर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज या ट्रेडर्स जो होते हैं वो, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, वो आपस में नेगोशिएशंस करते हैं। इसके अलावा ऑल स्पॉट ट्रेडर्स वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट अकर्स। सवाल ये कि ओवर द काउंटर जो OTC मार्केट है सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत, उसमें क्या मुख्य उद्देश्य है। तो जो भी स्पॉट ट्रेडर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, वो इमीडिएट डिलीवरी की बात करते हैं सिक्योरिटीज़ की, और पेमेंट की बात, सेटलमेंट की बात करते हैं। तो इमीडिएट डिलीवरी करना हो और पेमेंट सेटलमेंट जल्दी करना हो, तो उसमें ये योगदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेड मार्केट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ETN कह सकते हैं, ये एक फॉर्मल मार्केट है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रूल्स रेगुलेशन पहले से ही फ्रेम होते हैं। स्टॉक मार्केट इंश्योर्स फ्री मार्केटेबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी एंड प्राइस डिस्चार्ज। यानी कहने का मतलब ये सेकेंडरी मार्केट में जो ETN है, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट है, वो मार्केटेबिलिटी यानी कि बायर सेलर्स के बीच फ्री कॉन्टैक्ट उपलब्ध कराते हैं, नेगोशिएशंस फ्रीली नेगोशिएशंस होते हैं, और प्राइस डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम बेसिस पर, रियल टाइम बेसिस पर नेगोशिएशन कर सकते हैं और प्राइस डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है, तो T+1 होता है। जैसे मैंने आज ट्रेडिंग किया तो कल सेटलमेंट क्लियर होगा। T+1 का मतलब ये है। किसी किसी कंट्री में T+2 भी है, किसी किसी कंट्री में T+3 भी है, बट इंडिया में ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे एक्स्ट्रा सेटलमेंट होता है। इसके अलावा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो सारे अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, एक क्लियरिंग हाउस के थ्रू वो सेटलमेंट भी करते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। हमने पूरी कोशिश की कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस को हम बता सके। धन्यवाद। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं।